नमस्कार। 10-12 दिन के ब्रेक के बाद माहौल क्या है लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस से। पिछले 10-12 दिनों में देश में राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हुई हैं। देश 2024 के लोकसभा चुनाव के मोड में बहुत तेजी से जा रहा है। पहली बार हाल के दिनों में, मुझे तो याद नहीं आता, शायद आपको भी याद नहीं हो, कि अभी चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसी जगहों की विधानसभाओं के टिकट, जहां कमजोर सीटें थीं, जहां कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जीत हासिल की थी, वहां के टिकट घोषित कर दिए कि तैयारी पहले से की जा सके। उधर तेलंगाना के भी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन बीआरएस ने अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है। आज के ठीक 9 दिन बाद मुंबई में विपक्षी दलों का जो गठबंधन इंडिया है, उसकी 2 दिनी बैठक होने वाली है और अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने 24 घंटे पहले ही ये ऐलान किया है कि तीसरी बैठक में वो शामिल होंगे। इससे पहले कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में कुछ दरार दिखने लगी थी। कांग्रेस पार्टी की एक बैठक हुई दिल्ली को लेकर, उसके बाद दिल्ली की एक उनकी नेता ने कहा कि हम सातों लोकसभा सीट लड़ने जा रहे हैं, और उसी के बाद जो कांग्रेस के प्रभारी हैं दिल्ली के, उनको सफाई देनी पड़ी कि नहीं नहीं नहीं, दिल्ली पर ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। और निगाहें इस बात पर लगी है कि इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है, मुंबई में बैठक होनी है। शरद पवार और अरविंद केजरीवाल इंडिया के 2 ऐसे नेता हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चलता कि कब वो क्या फैसला कर लेंगे। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में बहुत मजबूत है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पंजाब की 8 लोकसभा सीटें जीती थी। तो क्या कांग्रेस और केजरीवाल के बीच 36 का रिश्ता होगा, या फिर दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को पंजाब और दिल्ली में शिकस्त देने के लिए हाथ मिला सकते हैं? कुल मिलाकर माहौल क्या है, मैं आज दिल्ली के आम लोगों से इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि ये केजरीवाल के दिमाग में आखिर चलता क्या है। बाबूजी, आपको क्या लगता है? माइक ही ले लेंगे। अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार। ऐसा है सर, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, शहीद भगत सिंह नगर से, नवे शहर से। यहाँ आज की डेट में आम आदमी की सरकार है, लेकिन इन्होंने वहाँ जो झूठे वादे किए जाके, एक भी वादा ना पूरा होने की वजह से 50% लोग जो है खिलाफ है, और दूसरे लफ्ज़ों के जिनको काट के इसने सरकार बनाई है। अब ये क्या उम्मीद रखता है कि कांग्रेस इससे सपोर्ट करेगी? मैं ना तो आम आदमी की सपोर्ट करता हूँ, ना मैं कांग्रेस की करता हूँ, क्योंकि इससे पहले एक मिनट, इससे पहले जो कुछ हुआ है भाई साहब, वही बोल रहा हूँ मैं, जो मेरे मन में है वही बोलूँगा मैं। बोलिए बोलिए। हाँ, ऐसा है, मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस की खूबियाँ बताता हूँ। आज जहाँ जिस जगह पे बैठे हैं हम, ये जितने साबे बने हुए हैं, ये शीला दीक्षित के बनाए हुए हैं सारे के सारे। केजरीवाल ने हमें बताया कि कौन सा नया काम कर दिया, और आधी मिनिस्ट्री तो अपनी विधानसभा के बंद करवा रखे हैं इसने, कोई शराब के घोटाले में, कोई बॉन्ड के घोटाले में, कोई प्रॉपर्टियों के घोटाले में। एक मिनट, आप सवाल पूछे कि आप भी भाषण देते रहे? हाँ। आपका नाम क्या? मेरा नाम DS राणा जी। आप किस पार्टी में हैं? मैं पार्टी में हूँ, मोदी की पार्टी में। वो भाषण दे रहे थे तभी मैं समझ लिया। हाँ। तो एक बात बताओ, तो केजरीवाल ने दिल्ली में तो बीजेपी को एकदम जमीन में मिला दिया विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल सही कह रहे। देखिए, ये हर जगह ही होता है, ऐसा है कि जमीन पंजाब में भी तो जमीन बीजेपी खत्म कर दिया। बीजेपी एक मिनट, एक दफा करने से कुछ नहीं होता। यहाँ तो 3 दफा कर दिया। कहाँ? दिल्ली में इसलिए कर दिया कि बिल हम दे रहे हैं बिजली के, और फायदा झुग्गी वालों को कर रहा है जी जाके। हमारे बिल 13,000 से कम का भी बिल नहीं है। मोदी जी करे 80 करोड़ का अनाज बंद कर देते। कहाँ कर दिया? गरीबों को जो 5 किलो दे रहे, बंद करके देख ले। कौन क्यों करे बंद? क्यों? वो तो गरीब की जरूरत है। तो अभी तो गरीब की जरूरत है, तो बिजली दे रहा है। अरे बिजली पानी भी तो गरीब की जरूरत है। मैं कहता हूँ बिजली पानी की जरूरत है। ये थोड़ा कि टैक्स हम पे करें और पैसा हम खर्चे। हमारे बिल पहले से डबल आ रहे। हमारा 13,000 का बिल आया है। एसी है? एसी 2 है, बल्कि तीसरा भी कभी कभी चलता है। तो 3 एसी चलाओगे 13,000 दोगे? नहीं, 3 नहीं चलते, 2 तो चलते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं रात को, वो एसी भी नहीं सोएंगे, कैसे सोएंगे? आप नहीं लगाते एसी में सोते जाके? हम तो बिल देते। कौन? ना, हम भी तो बिल दे रहे हैं। अच्छा छोड़ो ये बात। आप ये मुझे बताओ कि कांग्रेस और केजरीवाल अगर हाथ मिला लेंगे तो पंजाब और दिल्ली में बीजेपी को नुकसान होगा?
देखो जी बीजेपी की तो पता नहीं, हमें तो ये पता कि सांप और नेवड़ी की कभी दोस्ती नहीं होती, हम तो इतनी बात जानते हैं। सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, उल्टा सवाल ही उल्टा नहीं चल रहा है, सांप और नेले जैसी बात है कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की। पंजाब में जूत बज रहा और यहाँ बज रहा एक दूसरे को। ये तो नीतीश ने बेवकूफ़ बनाया। नीतीश कहता मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, राहुल कहता मैं बनूंगा जाके। अरे किसी ने नहीं कहा मैं बनूंगा। मैं बनूंगा कौन? किसी ने नहीं कहा। ओपन बोल रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। वो हर 7 दिन बाद तो फ्लाइट पकड़ के बिहार से यहाँ आता है। बिहार को देखता ही नहीं है वो जाके, कि रोज 5 मर्डर हो रही है 3 दिन के बीच में वहाँ। जब तक बीजेपी के साथ थे नीतीश तब तक ठीक थे। कौन? बिल्कुल ठीक नहीं थे उस टाइम भी। देखिए वो राजनीति में सबको एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये सपोर्ट वाली बात थी उस टाइम में जाके, ये कुछ नहीं होता। अच्छा, ये पंजाब में आप ये नहीं बता रहे कि अगर कांग्रेस और केजरीवाल हाथ मिला ले तो दिल्ली और पंजाब में बीजेपी का क्या होगा? कुछ भी नहीं, बीजेपी आएगी नहीं पंजाब में। नहीं आएगी। नहीं आएगी पंजाब में। और दिल्ली में? कौन? दिल्ली में तो पता नहीं, भगवान जाने कैसा होता है। हाँ, बाकी इनसे पूछ लो जो बराबर में बैठे हैं, आपके बराबर में बैठे हैं, इनसे बात करो। एक बात है, आप जब माइक लेके भाषण दे रहे थे ऐसा मालूम हो रहा था कि आप किसी पार्टी के नहीं, लेकिन जब आप थोड़ा आगे बढ़े मैं समझ गया आप बीजेपी वाले। ऐसा है, हमारा पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं अब भी बोल रहा हूँ, हम तो पब्लिक के हित में जो पार्टी काम करती है हम तो उसे चाहते हैं। हमारा ना कांग्रेस से लेना देना, ना बीजेपी से, ना आम आदमी से। तो आप कह रहे थे मैं मोदी पार्टी का हूँ। को मोदी काम कर रहा देश के लिए, हम मोदी के कैसे नहीं हित में जाएंगे? प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहा है वो। अच्छा, 3 काम बताओ फिर। कौन से? ये रोडें देख लो, रोडें जाके देखो सारे हिंदुस्तान में। नितिन ठीक गडकरी है, ने एक जो रोड, बनाई है, हाँ नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई किया। दूसरा काम? दूसरा सबसे बड़ी बात है, निम्रता से बड़ा कोई फल नहीं होता। जो किसान 1.5 साल यहाँ बैठ के गए, आखिरकार में माफी मान के उनके जो खुश किया ये उनको। काम है। पहले ये तो काम ही तो पहले है। तो पहले तो कहा कि ये जो है पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है और ये आंदोलन जीवी है, तो वहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसा आ रहा है, पार्टी बीजेपी वालों ने। सेकंड, या तो अपनी बात पूरी करो। खालिस्तानी कैसे नहीं बोलेंगे? आम आदमी ने इलेक्शन लड़ा, जाके अकालियों की गोद में जाके बैठा, खालिस्तानियों के, कनेडा वालों के। मैं कह रहा हूँ, मैं बुलाऊँ वहाँ से करता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। फिर जिसके बारे में, ड्रग्स के बारे में बोला, पहले से ज़्यादा हो रहा है, ड्रग्स गिर रही है जी। वहाँ से आके पाकिस्तान। अरे तो जीत तो चुनाव रहा अभी, आज ही वो काउंसिल का एक जिले का वहाँ पर बन गया, मेयर भी बन गया। फिर क्या हो गया जी? चुनाव तो दे रहा है। एक में क्या हो गया अगर एक में जीत भी अरे गया? 2 स्टेट जीत लिया, 161 विधायक हैं, 11 सांसद हैं। आप ऐसी बात है 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गया, दूसरा चुनाव जीते तो सेकंड। ऐसा है, कांग्रेस ने आज तक 70-75 साल के बीच में सारी स्टेटें जीती है, तो आज किस स्टेज पे बैठी है वो? आज तो फर्श पे बैठे हैं ना। ये इलेक्शन आने दो, फिर आपको समझ में आएगी, अभी नहीं आपकी समझ में आएगी। आपका क्या विचार है बाबूजी? गठबंधन नहीं होगा। इंडिया गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन होगा ही नहीं तो फिर ये भेंट घाट क्या कर रहे हैं 3-3 वो जगह? भेंट घाट वो राजनीति है, राजनीति में कुछ तो करेंगे भाई, नहीं करने से कुछ तो कर रहे हैं हम। आप एक चीज समझो, आप खाली पंजाब और जो है दिल्ली के ऊपर वो कर रहे हो। नहीं, मैं तो ये केवल 2 पार्टियों की नॉट एट ऑल। हाँ, मैं भी 2 पार्टियों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों का हो पाएगा? दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं भी तीसरे की कोई बात नहीं कर रहा। आप खाली पंजाब और दिल्ली की बात कर रहे हो। आज जो केजरीवाल छत्तीसगढ़ में, आज जो एमपी के अंदर, आज जो उसका एक चीज राजस्थान के अंदर इनकी ऐसी तैसी फेर रहा है, तो वो क्या फेरने देंगे? जब वो नहीं फेरने देंगे तो गठबंधन दिल्ली में और वहाँ पर पंजाब में कैसे कर लेंगे? आप मुझे बताओ। देखो, एक बात आपकी सही कह रहा हूँ कि ये केजरीवाल अभी सतना के टाउन हॉल में गए, उन्होंने कहा 75 सालों तक कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही, इन्होंने बिजली दी नहीं आपको, मुफ्त पानी दिया नहीं। अगर आपको 4 स्टेटों में बजाने लग रहा है तो 2 स्टेटों में तो फिर उसके बाद गठबंधन कैसे करोगे? अच्छा, मान लो हो गया फिर? हैं? मान लो हो गया। देखो, राजनीति में संभावना सारी रहती है, लेकिन 99.9% चांस नहीं का है। ठीक है। होगा कब? इसमें होगा कब गठबंधन? ये जो है राजनीति है, जब दोनों के आपस में डिवाइड होके इलेक्शन खत्म हो गए। अब बोले देखो कुर्सी पे बैठना है तो बोले दुश्मन से समझौता करना है, जैसा नीतीश ने लालू से कर लिया। नीतीश ने भी तो लालू से कर लिया, जैसे बीजेपी ने अजीत पवार से बीजेपी ने अजीत पवार से कुछ नहीं किया। बीजेपी ने अजीत पवार से कुछ नहीं किया। हाँ, आप अगर उदाहरण भी देना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। बीजेपी ने जैसे मुफ्ती मोहम्मद सईद से किया था, अजीत पवार से किया।
अजीत पवार से से नहीं किया बीजेपी ने। वो मैं आपसे पहले क्या कह रहा हूँ, मैंने आपसे ये कहा कि राजनीति के अंदर एक चीज समझो, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन अच्छा वो मैं मान गया। इलेक्शन से पहले मैं कोई ये सिर्फ गठबंधन एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि 2014 और 19 में कांग्रेस और आप पंजाब और दिल्ली में अलग अलग लड़े थे। अगर खुदा न खास्ता 0.00001% लोकसभा चुनाव में दोनों में कोई गठबंधन या कोई राजनीतिक सहमति बन जाती है तो इसका बीजेपी को कोई खामियाजा उठाना पड़ेगा या नहीं? डेफिनेटली उठाना पड़ेगा, डेफिनेटली उठाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, हकीकत है। क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो अपने आप में 40 या 42% है, तो रेस्ट अभी हो तो गया 37 ही पाया रेस्ट हो गया 58%।